बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जो आपने लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको क्या बताया था, हमद के बारे में। लेक्चर नंबर 2 क्या थी, आपकी नात थी। ठीक है, लेक्चर नंबर, अब ये दोनों पोइम्स थी। जो आज हमने करना है अपना लेक्चर नंबर 3, इसमें आपका चैप्टर है। चैप्टर का नेम क्या है? बेमिसल है ज़ात रसूल करीम की। ठीक है, आपको पता है कि चैप्टर का नेम कितना प्यारा है, देखें। ठीक है, इसमें क्या चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी? इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनैलिटी है या जो उनकी शख्सियत है, उनके बारे में बताया जाएगा कि उनकी बेमिसल किसको कहते हैं। बेमिसल का मतलब होता है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, यानी कि उन जैसा दूसरा कोई भी इंसान जो है वो दुनिया में नहीं है। ठीक है, फिर लोगों ने उनको सादिक और अमीन का लक़ब दिया, और फिर उनकी मुख्तलिफ़ खूबियाँ जो हम पढ़ेंगे, उनकी ईमानतदारी, उनकी दयानतदारी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जब मैं आपको रीडिंग करवाऊँगी तो उसके दौरान मैं आपको इसको अच्छे तरीके से वजाहत करूँगी। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप इसके जो मुश्किल अल्फाज के मानी होते हैं वो आप एक दफ़ा देख लें। पहला क्या है? अजनबी। अजनबी का मतलब होता है नावाकिफ़ या अनजान। ठीक है, दूसरा क्या है? सस्ताना। सस्ताना कहते हैं आराम करना। तीसरा क्या है? मिंबर। मिंबर कहते हैं वो जगह जहाँ इमाम खड़े होकर या बैठकर खुतबा देते हैं। नेक्स्ट क्या है? अमीन। अमीन कहते हैं ईमानतदार को, जो आपकी ईमानतों को रखता है। ठीक है, सादिक। सादिक किसको कहते हैं? सच्चा। ये रीडिंग के दौरान भी मैं आपको ये मुश्किल अल्फाज के मानी को वजाहत करूँगी। दूसरा, आप जब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, वो मैं आपको उसकी रीडिंग के दौरान ही उसको भी बताऊँगी। खाली जगह पुर करेंगे बुक में से, दुरुस्त जवाबात की निशानदही करेंगे बुक में से, कसीरुल इंतखाबी सवालात MCQs करेंगे, और उसके बाद कुछ सवालात आपको वहाँ पे मैं दिखाऊंगी जिसके हम लोग उसके आंसर्स करेंगे। और आप लोग जब उसकी रीडिंग कर लेंगे तो उसके बाद आप खुद भी इन सवालात के आंसर करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग मेरे साथ रहिएगा, हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का चैप्टर है, ठीक है, बेमिसल है ज़ात रसूल करीम की। बेमिसल, जैसे मैंने आपको इसका मतलब बताया है, बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल नहीं। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। मदीना मुनव्वरा में खजूरें कसरत से पैदा होती थीं। कसरत से यानी कि बहुत ज़्यादा। इर्द गिर्द से लोग खजूरें ख़रीदने के लिए यहाँ आते थे। एक मरतबा कुछ लोग खजूरें ख़रीदने के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। सफ़र करते करते वो लोग जब थक गए तो सस्ताने के लिए मदीने से बाहर कुछ देर के लिए ठहर गए। सस्ताने के लिए, जैसे मैंने आपको अभी मीनिंग एक्सप्लेन किया है, आराम करना। ठीक है, इतने में वहाँ एक अजनबी शख्स आया। अजनबी, अनजान या नावाकिफ़। उस शख्स ने मुसाफिरों के पास एक सुर्ख ऊँट देखकर पूछा, क्या ये ऊँट आप मुझे बेचोगे? तो उस अजनबी शख्स ने देखा कि इनके पास ऊँट है जो कि सुर्ख कलर का है, तो उन्होंने उससे पूछा कि आप मुझे ये ऊँट जो है ये बेच दोगे? मुसाफिरों ने कहा कि अगर वो इन्हें इतनी मिकदार में खजूरें दे तो वो बदले में इसे ऊँट दे देंगे। सौदा तय होने के बाद उस शख्स ने ऊँट की मुहार पकड़ी और शहर के अंदर चला गया। उस शख्स के जाने के बाद मुसाफिरों को ख्याल आया कि वो तो इस आदमी को जानते ही नहीं। अब ऊँट की वापसी या कीमत की वसूली के लिए क्या करें? मतलब उन्होंने सोचा कि हम तो इस इंसान को जानते ही नहीं थे, ये तो हमारे लिए अजनबी था, तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये हमें जो उसके बदले में इतनी खजूरें दे देगा या हमें जो है वो अपनी दयानतदारी पे कायम रहेगा। थोड़ी देर गुजरी तो उस अजनबी शख्स ने एक आदमी के ज़रिए ढेर सारी खजूरें भिजवा दी। साथ ही पैगाम दिया कि अपने ऊँट की कीमत के बराबर खजूरें तोल कर पूरी कर लो और बाकी खजूरें आपकी दावत के लिए। मतलब उन्होंने बहुत ढेर सारी खजूरें भिजवा दी कि अपनी जो ऊँट की कीमत है उसके बराबर तोल लो, इसको वो वाली खजूरें रख लो, और जो बचेंगी वो आपकी, वैसे ही आपकी दावत के लिए हैं। ठीक है, मुसाफिर अजनबी शख्स की दयानतदारी और सखावत पर बेहद खुश हुए। दयानतदारी पर, उनकी ईमानदारी पर, सखावत पर, उनकी सखी होने पर, उनके खुले दिल होने पर। वो लोग खजूरें खाकर जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा वो अजनबी शख्स मस्जिद के मिंबर पर खड़ा खुतबा दे रहा था। ठीक है, मिंबर पर खड़ा, मैंने आपको बताया मिंबर पर कौन का मतलब कौन होता है, यानी कि जो एक आलिम होता है वो मिंबर पर खड़े होकर जो अच्छाई या बुराई के बारे में बताना या खुतबा देना। मालूम हुआ कि वो अजनबी शख्स अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेपनाह खूबियाँ थीं। बेपनाह, बहुत ज़्यादा खूबियाँ थीं, जिनमें नुमाया खूबी दयानतदारी थी। नुमाया यानी कि ख़ास नज़र आने वाली क्या थी? दयानतदारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते और लोगों की ईमानतों की हिफाजत करते। मतलब आप लोगों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या लक़ब दिया गया था? सादिक और अमीन का, क्योंकि वो सच बोलते थे और लोग उनके पास जो अपनी ईमानतें रखवाते थे वो उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल करके उनको वापस उनको लौटा देते थे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हुआ। अब हम इसके बुक वर्क की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि दिए गए अल्फाज के मानी समझें, जो मैंने आपको बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किए थे। दोबारा कर देती हूँ। अजनबी, नावाकिफ़, सस्ताना, आराम करना। मिंबर वो जगह जहाँ इमाम खड़े होकर या बैठकर खुतबा देते हैं।
अमीन ईमानतदार, सादिक सच्चा, ठीक है। नेक्स्ट में है कि अल्फाज की मदद से आपने खाली जगह जो है ना वो पुर करनी है। ऊपर आपको वर्ड बैंक दिया जाता है, अल्फाज दिए गए हैं, आपने उसकी मदद से ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। ऊँट की वापसी या कीमत की डैश के लिए क्या करें, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है, वसूली, या कीमत की वसूली के लिए क्या करें। आप यहाँ क्या लिखोगे, वसूली। अजनबी शख्स ने एक आदमी के ज़रिए से ढेर सारी खजूरें भिजवा दी। मुसाफिर खजूरें खाकर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेपनाह खूबियाँ थीं। मुसाफिरों ने देखा कि वो अजनबी शख्स मिंबर पर खड़ा डैश दे रहा है, खुतबा दे रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी सारी फिलिंग द ब्लैंक्स पूरी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही रंग भर कर करें। मतलब इन्होंने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक जुमला दिया हुआ है, आगे जो है ना वो 2 वर्ड दिए हुए हैं। आपने जो बेस्ट है ना, जो उसके ऑप्शन में उससे मिलता जुलता है, आपने उसको फिल कर देना। नंबर 1 देखें, लोग खरीदने के लिए मदीना मुनव्वरा गए, खजूरें या कपड़े, तो क्या आएगा इसमें, खजूरें, ठीक है। लोगों के पास ऊँट था, खाकी या सुर्ख रंग का, ठीक है। मदीना मुनव्वरा में खजूरों की होती थी कसरत या किल्लत, कसरत कहते हैं चीज़ का ज़्यादा हो जाना, किल्लत कहते हैं चीज़ का कम हो जाना। अजनबी शख्स ऊँट की मुहार पकड़कर अंदर चला गया, मक्का मुकरमा में या मदीना मुनव्वरा में, मदीना मुनव्वरा में, ठीक है। ये अब इसका बुक वर्क कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगी वो इसके कसीरुल इंतखाबी सवालात और इसके सवालात के जवाबात होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कसीरुल इंतखाबी सवालात, जिसको आप MCQs बोलते हैं। मदीना मुनव्वरा में कसरत से पैदा होती थी खजूरें, सब्जियां, दालें, फलियां। आपने चैप्टर पढ़ा तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, खजूरें। जिसमें ईमानतदारी नहीं, इसका क्या नहीं, यानी कि जो शख्स ईमानदार नहीं उसका क्या नहीं है, दीन, ईमान, इखलास, अमल, क्या आ जाएगा, दीन आ जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से लोग सादिक और अमीन कहते थे, मदीना के, ताइफ के, यसरब के, मक्का के, तो क्या आंसर आएगा इसका, मक्का के। मुसाफिरों के पास क्या था, सुर्ख ऊँट, बैल या सुर्ख गाय, तो सुर्ख ऊँट। अजनबी शख्स ने कितनी खजूरें तोलकर पूरी करने को कहा, ऊँट की कीमत के बराबर, ऊँट की जिसामत के बराबर, खजूरों की कीमत के बराबर, ऊँट की कीमत से कम के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ऊँट की कीमत के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके जो हैं वो क्वेश्चन आंसर्स हैं, अब हम उसकी तरफ आएंगे। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाबात की निशानदेही आपका हो गया, ठीक है। दिए हुए सवालात के जवाबात लिखें। देखें, पहला क्वेश्चन है, मक्का मुकरमा के लोग नबी करीम को सादिक और अमीन क्यों कहते थे। मक्का मुकरमा के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन इसलिए कहते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला और ना ही कभी ईमानत में खयानत की, ठीक है। नेक्स्ट है, नबी करीम ने किस चीज़ को ईमान की शर्त करार दिया, तो नबी करीम ने ईमानतदारी को ईमान की शर्त करार दिया, ईमानतदारी को यानी कि ऑनेस्टी को, ईमानदार होने को। अजनबी शख्स ने ऊँट देखकर मुसाफिरों से क्या पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिया। अजनबी शख्स ने ऊँट देखकर मुसाफिरों से पूछा कि क्या ये ऊँट आप मुझे बेचोगे। इस पर मुसाफिरों ने कहा कि अगर वो इन्हें इतनी मिकदार में खजूरें दें तो वो बदले में इसे ऊँट दे देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देने वाले अजनबी शख्स कौन थे। मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देने वाले अजनबी शख्स अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लास्ट क्वेश्चन देखें, दयानतदारी के 2 फ़वाइद लिखें। फ़वाइद यानी कि फ़ायदे। नंबर 1, दयानतदारी से माशरे में अमन कायम होता है। नंबर 2, दयानतदारी से अल्लाह खुश होते हैं और हम आखिरत में कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। ये अब आपके इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए और आपका इसका जितना भी जो बुक वर्क था वो भी मैंने करा दिया, आपको चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जी बेटा, ठीक है। अब आप लोगों को इस चैप्टर का सब पता हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि चैप्टर का नेम था बेमिसल है ज़ात रसूल करीम की। हमने इसके अल्फाज मानी किए, इसके क्वेश्चन आंसर्स किए, इसके MCQs किए, इसके कॉलम्स जो जितनी भी चीज़ें थी हमने इसके मशकी सवालात जितने भी थे वो हमने इसके कर लिए, ठीक है। अब आपको इस चैप्टर की अच्छे तरीके से उम्मीद है समझ आ गई होगी और आप इसकी लर्निंग भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।